कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। राज्यों के साथ बैठकें चल रही हैं, नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, नए वैक्सीन के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जा रही है। कोवैक्स और कॉर्बोवैक्स को मंजूरी के बाद देश में अब 3 वैक्सीन ऐसी हो गई हैं जिनका निर्माण देश में हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इन 2 वैक्सीन को मंजूरी से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज हो पाएगी। इसके अलावा प्रिकॉशन डोज को लेकर भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। चुनावी साल में इलेक्शन ड्यूटी पर लगे लोगों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में गिना जाएगा और ये चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, इन्हें भी प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिन 2 स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो कोरोना से जंग में कितना बड़ा हथियार साबित हो सकती हैं, क्योंकि इस मंजूरी के बाद SII की कोवोवैक्स इस्तेमाल के लिए तैयार है। ट्रायल में कोवोवैक्स 90% तक असरदार साबित हुई है। बायोलॉजिकल यानी BE की कॉर्बीवैक्स को भी मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन के साथ अब इस्तेमाल में 3 स्वदेशी वैक्सीन देश में बने एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर भी मंजूरी इसको मिल गई है। कोरोना के गंभीर संक्रमण में दी जाएगी मोलनुपिराविर और देश में ही इसका प्रोडक्शन 17 कंपनियां करेंगी। तीसरी लहर की आहट के बीच 3 अहम फैसले सरकार ने किए हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं। इसमें पहले तो स्वदेशी वैक्सीन है, दूसरा है बच्चों का टीका और तीसरा प्रिकॉशन डोज। इससे एक तरफ वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो दूसरी तरफ इसके असर से कोरोना के इन्फेक्शन चेन टूटेगी। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर साफ दिखने लगी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 24 लाख से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कुल केसेस में से 50% केस बढ़ने के लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा केस कैलिफोर्निया में रिपोर्ट हुए। कैलिफोर्निया में पिछले 24 घंटों में 5,500 से ज्यादा केस सामने आए और उस राज्य में कुल 52 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ये तस्वीरें आज वर्जीनिया स्टेट के एक शहर की आप देख रहे हैं, जहां टेस्टिंग करवाने के लिए ये ड्राइव थ्रू टेस्टिंग के लिए लोगों की कारों की लंबी कतार लगी है। वर्जीनिया में एक दिन में 7,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इतनी तेजी से कोरोना फैलने के बाद अमेरिका में लोग टेस्टिंग करवाने के लिए अब लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। सबसे ज्यादा नए केस न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में न्यूयॉर्क में 40,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि फ्लोरिडा और इलिनॉयस में 20-20 हजार नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।